जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आज बात करते हैं हम एजीटीए भर्ती 2024 की, जिसका विज्ञापन तो आ चुका है बट अभी परीक्षा कब होगी ये तय नहीं है अभी। तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आपको जो जानकारी मिली है उस तिथि को बताने की कोशिश करेंगे। बट ये है कि जो आपका कंफर्मेशन है ये यही है कि 90% कन्फर्म रहेगा। 10% चांसेज हैं कि वो टले, बट ऐसा नहीं होगा, टलेगा नहीं वो 90%। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कोई और रीजन आ जाए उस टाइम पे, बट आपका ये नियमित रहेगा, एक नियत रहेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं 3446 भर्ती की। तो आप देख रहे हो 3446 भर्ती पे जो आपके फॉर्म पड़े हुए हैं ये 38,190 फॉर्म पड़े हुए हैं। अभी यूपी SSC ने एक पूरा चार्ट निकाला था हर एक वैकेंसी का, और उसके आगे जितनी वैकेंसी उसने निकाली थी और उसके आगे जो जितने फॉर्म पड़े हुए हैं, जितने एप्लीकेशन पड़े हुए थे, उनका भी ब्यौरा निकाला हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में वो कवर है। तो आपका अगर एजीटीए की बात करें तो 3446 भर्ती में 38,190 फॉर्म आपके पड़े हुए थे। अब इसमें कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, क्या इसमें पीएचडी और एमएससी वाले भी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये सारी बातें हम आपको डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको पीईटी का फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, जो कि एक्सपेक्टेड है। दूसरी बेस्ट बुक लिस्ट बताएंगे। अगर उन बुक्स को अगर आप कवर कर लेते हो, 2 बुक्स आपको बताऊंगा जिसमें से अगर एक आप कवर करते हो तो आपका 70% एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा वहीं से। बाकी जो बचेगा वो आप दूसरी बुक से कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके आपको मैं सीधे ले चलता हूँ। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस डेटा की जो यूपी SSC ने निकाल रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है प्राविधिक ग्रुप सी की, तो 3446 पोस्ट के अगेंस्ट में 38,190 जो है आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो चलते हैं आगे, सबसे पहली बात जो करते हैं वो है 3446 पोस्ट हैं। इसमें वो अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे, इस पोस्ट में शामिल किया गया है जिनका केस चल रहा था और हाई कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन दिया था कि इनको भी शामिल किया जाएगा। बस उसमें अंतर इतना है कि वो पेट का पेपर जो है उन्होंने नहीं दिया था, तो उनको डायरेक्ट शामिल कर लिया जाएगा बिना कट ऑफ के। पेट की कितनी भी कट ऑफ जाती है उससे मतलब नहीं है, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, दूसरा 3890 एप्लीकेशन पड़ा है, तो अब इसका क्या, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। 3890 में आप ये मान के चलिए कि 10,000 के लगभग जो फॉर्म है ना, वो मतलब ऐसे ही डाल दिया है लोगों ने। आप ये मान के चलिए कि जो आपका रियल कंपटीशन है वो 28,000 में है। 28,000 में जो कौन कौन आते हैं, 10,000 के लगभग। मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसको मैं बता दूं कि जो आपकी लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी। ठीक है, 2019 के बाद जो वैकेंसी आई है ये 2024 में आई है। ठीक है, पूरा ये 5 साल का गैप होने की वजह से अभ्यर्थियों की संख्या एक तो बढ़ी है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी होने की वजह से अभी क्या होगा कि जो फॉर्म है आपका एप्लीकेशन 38,190 पहुंच गया। आपने 2019 में भी देखा होगा कि कितने फॉर्म पड़े थे, और अब का अगर आप देखोगे तो 38,190 फॉर्म किसके लिए, 3,446 पोस्ट के लिए। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे एवरेज, तो अगर आपका पेट का कट ऑफ लिया जाए तो सबसे पहले कट ऑफ की अगर बात करें हम इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर 10 गुना अभ्यर्थी आते हैं इसमें तब भी लगभग 34,000 के लगभग ये बनेगा। ठीक है, तो 4 से 5,000 तो आप ये मान लो कि 10 गुना तो ये लेंगे ही लेंगे। तो 34,000 अभ्यर्थी तो इसमें आने हैं। बाकी जो पेट के कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो ये आप मान लो कि 25 से 30 रहने वाला है कट ऑफ। 25 से 30 के मैक्सिमम मैं बता दूं तो 30 से ऊपर नहीं जाने वाला है। 30 कट ऑफ आपका रहेगा, उसके ऊपर सारे अभ्यर्थी जो है लिए जाएंगे। ठीक है, तो 38,090 में इनको लगभग हो सकता है कि ये 38,190 टोटल अभ्यर्थी को भी मौका दे दें। बट जहाँ तक ये चांस बताया जा रहा है कि 34,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बट अभी ये भी चल रहा है, उसमें जो बात करने की बात है कि ये टोटल अभ्यर्थियों को मौका देंगे इसमें पेपर देने के लिए, तो ऐसी कोई कट ऑफ नहीं बनाई जाएगी क्योंकि ये स्पेसिफिक वैकेंसी है। बट जहाँ तक जो अभी की सूचना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 25 से 30 के बीच में हो सकता है कट ऑफ इनकी रहे। और आगे अगर ये देखते हैं, अगर इनके पास है पॉसिबिलिटी, तो ये 38,190 अभ्यर्थी टोटल एग्जाम को दे सकेंगे। ठीक है, तो पेट की कट ऑफ की अब बात हो गई। अब बात करते हैं कि तैयारी की या एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम आपका जो है वो सितंबर लास्ट तक हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स अक्टूबर 15 अक्टूबर के पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए सितंबर में आपका पेपर होगा। आपने न्यूज़ भी देखी होगी, मैंने वीडियो भी डाली थी पहले। तो ये आप मान के चलिए उससे ज़्यादा गवर्नमेंट डिले नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे की बात करें तो तैयारी कैसे होगी। तो सबसे पहले यूपी जीके हो गया आपका या यूपी स्पेशल हो गया। तो ये तैयारी आप मेरे भी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी भी इसके एजीटीए के हिसाब से मैं और वैकेंसी अभी डालूंगा। ठीक है,
तो आप ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात मैं वहाँ पे बता रहा था कंपटीशन क्यों है, तो कंपटीशन में आप देख लीजिए कि 5 साल हो गया है भर्ती को आए हुए, कई सारे नए भर्ती निकले हैं, कई सारे पुराने भर्ती हैं, और बहुत सारे लोग इसमें पीएचडी और एमएससी वाले भी इसमें फॉर्म डाला हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपटीशन आपको अच्छी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ जो है अगर 60 नंबर जा रहा है तो बस आपको 62 की तैयारी करिए, नहीं। ये अब इसका ज़माना चला गया है। आपको अगर तैयारी करनी है तो 75 से 80 नंबर के बीच की तैयारी करनी है, तब जाके आप इसको बीट कर पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको ऐसा नहीं है कि डरा रहा हूँ या कुछ भी ऐसा, बट ये आपको ध्यान रखना है 75 से 80 नंबर के बीच अगर आपकी तैयारी है 70 प्लस, तब आप जाके इस एग्ज़ाम में बीट कर पाओगे और अपने आप को सेफ समझना, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल में आपका जो है जो भी टॉपिक रहेगा मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आप आगे हमारे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो हम आगे के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं, और कुछ वीडियो मैंने डाल भी रखी हैं इकोनॉमिक्स वगैरह की, पॉलिटी की, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये है बेस्ट बुक्स। तो बुक्स में मैं आपको बता दूं कि नेमराज सुंडा से बेस्ट बुक कोई नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, और इसमें देख सकते हो आप सारे कंटेंट दिए गए हैं, इसके बाहर नहीं आने वाला है आपका। अगर आप इसके वर्ड टू वर्ड रट लेते हैं तो एग्रीकल्चर में जो स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होना है जीटी में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर में स्कोर करना है, यूपी स्पेशल साथ साथ में लेके चलना है यूपी जीके, बट एग्रीकल्चर आपका 60% से ज़्यादा सिलेबस कवर करेगा, तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर मेन रखना है। दूसरी जो एक बुक है वो है कृषि के मूलभूत सिद्धांत। आप इसको भी देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको नेमराज सुड्डा रिकमेंड करनी है, उसके बाद इसको देखना है आपको। बट अगर आप ये दोनों कवर कर लेते हो और आपके पास टाइम है अच्छा खासा भी, तो 2 महीने का टाइम, क्या अगर सितंबर में पेपर होता तो आपके पास 1 ही 2 महीने बचे हुए हैं, 1 ही महीने बचा हुआ है, तो आपको जो कवर, तो सबसे पहले बोलूँगा कि आप नेमराज सुंडा को कवर करें, ठीक है। पैरेलली जो टॉपिक इसमें अच्छे लगते हैं आप इनको इनमें से भी देख सकते हैं, बट ये 2 बुक द बेस्ट है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी जीके का जो है आप कहीं भी सोर्स से, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हो, एक बुक ले सकते हो, ठीक है, घटना चक्र की और इन सब की, तो इन्होंने अच्छा कवर कर रखा है। तो ये रही सूचना। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।